बताती हूँ मेरी शादी पे सारी रात जब मेरी शादी बारात आई, बारात आने से आधा घंटा पहले लाइट चली गई और बारात जाने से 1 घंटा पहले लाइट आई। सुबह 7 बजे लाइट आई है। तो मेरी शादी पे मेरा वो सारा भ्रम जो है वो टूट चुका है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके जो है क्वेश्चन आंसर्स वाली, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। मैं उनका आंसर देने की ट्राई करूँगी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं ट्राई करूँगी उन सबका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो मैं आपको पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ, अपना स्किन केयर रूटीन। तो इसके लिए मैं बोलूँगी, प्लीज़ आप जाएँ मेरे प्रोफाइल पे, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से मेरे यूट्यूब पे आपको 2-3 वीडियो स्किन केयर की आसानी से मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप बताएं अपने वेडिंग मेकअप प्राइस और लहंगा और ज्वेलरी का प्राइस। वेडिंग मेकअप के बारे में कि मैंने किन से मेकअप कराया था, तो मेरा मेकअप जो था वो था मेकअप बाय अभिषेक की, तो मैंने उनको बुक कराया था। तो प्राइजेस तो प्लीज़ आप उनको डीएम करके पता कर लें, क्योंकि अलग अलग पैकेजेस होते हैं, बेसिक, एचडी, अल्ट्रा एचडी, सिग्नेचर मेकअप। तो आप प्लीज़ उनसे एक बार कांटेक्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा वेडिंग लहंगा और मेरा वेडिंग चूड़ा और मेरी वेडिंग ज्वेलरी जो थी वो मैंने ली थी रोपड़ से आगे बलाचौर, मतलब पंजाब से ही ली थी। चूड़ा था जो मेरा वेडिंग का चूड़ा था, ये नहीं, जो मेरा वेडिंग वाला चूड़ा था वो भी मैंने उनके स्टोर से ही लिया था। लहंगा भी वहीं से था और ज्वेलरी भी वहीं से थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैंने वेडिंग लहंगा अपना कैसे डिसाइड किया। वेडिंग लहंगा डिसाइड करना एक टास्क है। बहुत सारा ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा, कौन सा लहंगा नहीं ट्राई किया। पर जहाँ से मैंने लहंगा अपना जो है वो मैंने कस्टमाइज़ कराया है, जैसे मैंने दिखाया था कि मुझे ये ही सेम लहंगा चाहिए, उन्होंने मुझे वही सेम लहंगा बना के दिया मेरे अकॉर्डिंग। तो वैसे वैसे मैंने अपना वेडिंग लहंगा बनवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में आपकी शादी कहाँ हुई है। तो जी, हिमाचल में मेरी शादी वहीं हुई है जहाँ से मैं हूँ, हमीरपुर से ही, हमीरपुर में ही हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिड लाइफ स्ट्रगल स्ट्रगल कि आपके मैरिड लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आ रहे हैं आपको एडजस्ट करने में। मुझे एडजस्ट करना ही नहीं पड़ रहा है गाइस। मैं जैसे मायके में रहती थी, जैसी मैं वहाँ पे थी वैसे ही मुझे यहाँ पे रखा जाता है। मुझे उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ जाती हूँ, जो खाना है वो खाती हूँ, जो पहनना है वो पहनती हूँ। उनको ये है कि बेटा, आप लोगों की ज़िंदगी, आपको जैसे रहना आप वैसे रहो। तो मुझे कोई एडजस्ट करने की नौबत ही नहीं आई है अभी तक। क्वेश्चन है कि मेरा वेडिंग चूड़ा, मैंने बता दिया आपको कि मेरा वेडिंग चूड़ा जो था वो भी मैंने वहीं से, ऑलमोस्ट जो है वो मेरी शादी की शॉपिंग सारी या तो रोपड़ से हुई है या तो जहाँ से मैंने अपना वेडिंग लहंगा लिया है उस स्टोर से हुई है। उस स्टोर पे ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा चूड़ा भी वहीं से लिया था और मुझे चूड़ा पड़ा था आई गेस 7-7,500 का। और ये जो मैंने सूट पहना है ये भी आपको बहुत पसंद आया है। तो ये सूट मैंने लिया था रोपड़ से, जो मेरे बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर सूट है ना, वो मैंने सारे रोपड़ से लिए थे और सिलवाए भी मैंने यहीं पे हैं। सूट भी मैंने शायद रोपड़ के मेन मार्केट में धवन धवन करके कोई स्टोर है, वहाँ से लिया था। और ये मुझे पड़ा था 6,000 या 6,500 समथिंग इतने का। बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों कितने इयर्स से साथ में हो। तो आई गेस 2 साल, 2 साल से हम साथ में हैं। 2 सालों में, उन 2 सालों में हमने शादी भी कर ली। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि आपने घर से शादी की तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने घर से शादी क्यों की और आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ। घर से शादी करना इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो गाइस, मुझे बहुत मैं क्या बताऊँ, चुल थी कि मुझे घर से शादी करनी है। मतलब सबको ही होता है यार कि जहाँ पे आप बड़े हुए हो आपको वहीं से शादी करनी है। तो
मेरी शादी पे मेरा वो सारा भ्रम जो है वो टूट चुका है, क्योंकि घर से शादी करना जो है बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो वेल एंड गुड, वरना जो मेरी शादी पे हुआ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं अपनी शादी वाले दिन इतना रोई हूँ, मतलब जितना रोया जा सकता था उतना रोई हूँ। क्यों? ऐसा नहीं कि मेरी शादी हो रही है मैं इसीलिए रोई हूँ, क्योंकि जो बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम्स आई, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी शादी पे सारी रात, जब मेरी शादी बारात आई, बारात आने से आधा घंटा पहले लाइट चली गई और बारात जाने से 1 घंटा पहले लाइट आई। सुबह 7 बजे लाइट आई, ये सारी रात लाइट नहीं थी। और जितने जनरेटर्स आ रहे थे, एक आया वो ख़राब था, एक हमारा पहले से ही था, उसको पता नहीं क्या हुआ, दूसरा आया वो ख़राब, पता नहीं उसको वो भी ख़राब हो गया, तीसरा आया गाड़ी से उतारते-उतारते गिरा, उसको भी कुछ हो गया, एक आया फिर उससे 2 फ्लोर्स की लाइट चली। मेरी शादी में ना डीजे चला, जो मैंने स्क्रीन कराई थी वो भी नहीं चली, और मैं क्या बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ? सारे मतलब आपकी शादी में लाइट ही नहीं है, मतलब जा यार, लाइट ही नहीं है आपकी शादी में। इतना दिमाग खराब। अंधेरे में मेरा मेकअप हुआ है, वो तो भला हो मेरे मेकअप आर्टिस्ट का। बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, तो मैं तो बस यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको शादी करनी है तो प्लीज़ बाहर से बाहर वेन्यू बुक कराएं और बाहर शादी कर लें। बहुत ही ज़्यादा बड़ी सजेशन है ये मेरी आपको, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, सही बात बोल रही हूँ। कि ये वाला, ये काम वाला कुछ कर रहा है, वो काम वाला कुछ कर रहा है, ये अच्छे नहीं आए, इस चीज़ को बदलवा दो, ये नहीं लेके आया वो आदमी, ये अच्छे से नहीं कर रहा है, यहाँ फ्लावर्स नहीं लगे हैं, यहाँ कुर्सियाँ ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी, नीचे मैट्स कैसी होनी चाहिए थी। मैं तो कह रही हूँ कि, तो किसी का क्वेश्चन था कि आपने घर से शादी क्यों की? क्योंकि मुझे ऐसे थे कि अगर मेरी विदाई हो रही है तो मुझे वहां से विदाई करनी है जहाँ पे मेरा घर है। मतलब तुम्हें विदाई विदाई जैसी फील नहीं होगी अगर तुम बाहर कहीं से करोगे। तो नेक्स्ट है, किसी ने मैसेज किया है कि आपकी शादी इस जगह पे इस गांव में हुई है। नहीं, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है, पहले मुझे ये बताओ। ये तो आपको जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है वैसे तो। हाँ जी, मेरी मेरी शादी इस जगह पे उस गांव में हुई है। नेक्स्ट टाइम चाय पीने ज़रूर आना। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी एज। तो आपको पता नहीं है कि लड़कियों की एज नहीं पूछते हैं। मैं हूँ स्वीट 16। गाइस 16 साल की उम्र में ही मेरा बाल विवाह करा दिया गया। तो गाइस चलो, जितने क्वेश्चंस लगा मुझे कि आंसर करने चाहिए, मैंने वो आपके लिए सारे आंसर कर दिए हैं। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस छूट गए होंगे तो प्लीज़ मुझे डीएम करें या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख के भेज दें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो इसी के साथ हम यूट्यूब वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। गाइस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें यार, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप देखते भी नहीं हो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।